हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये हमारा जीओसी से है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी का ये हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है, स्टार्टिंग का ही पार्ट है। मैंने लास्ट टाइम कुछ वीडियोस बनाए थे जो इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक का। अब हम लोग थोड़ा सा अपडेट करेंगे और जीओसी को थोड़ा सा और नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में। आज मैं अपना नया टॉपिक लेकर आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको समझने के लिए हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारा टॉपिक है, तो वो हम लोग समझ ले रहे हैं। क्लासिफिकेशंस क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। एक तो हमारा है ओपन चेन में, ठीक है, एक तो हमारा है ओपन चेन और दूसरा हमारा होता है क्लोज चेन, ठीक है। एक तो हमारा ओपन चेन है और दूसरा हमारा हुआ करता है क्लोज चेन, ठीक है। क्लोज चेन मेरी फर्दर है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मेरी वापस डिवाइड होती है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक पार्ट में, और एरोमेटिक मेरे वापस डिवाइड होते हैं बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड की कैटेगरीज में। तो हम लोग इन्हीं की चर्चा करेंगे। हम यही क्लासिफिकेशन सीखेंगे आज कि क्या है ओपन, क्या है क्लोज, क्या है होमो, क्या है हेट्रो, यही सारी चर्चा हम लोग आज करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले से पॉज करके आराम से नोट कर लें क्लासिफिकेशंस। मैं वन बाई वन सारे टॉपिक्स स्टडी करूंगा। मैं वन बाई वन आपके लिए सारे टॉपिक्स की बातें करूंगा। प्लीज नोट कर लीजिएगा आप लोग पहले। आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपन चेन से। ओपन चेन को जनरली हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहेंगे। आपके ये जो ओपन चेन है उनको हम लोग जनरली एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कॉल कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओपन चेन को हम लोग एलिफेटिक कहेंगे, ठीक है। आइए कैसे ओपन चेन की चर्चा करनी है। ओपन चेन मीन्स कि आपके ये जो कार्बन्स की चेन होगी उसका जो फर्स्ट एटम होगा वो कभी भी लास्ट एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं करेगा। और मैं क्लियर बात कर दूं कि आपको ओपन चेन तो आपको डायरेक्टली दिख ही जाएगी, उसके लिए आपको परेशानी नहीं होना, वो तो आपको अलग ही आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी चेन जो है ये फर्स्ट एटम है, ये आपका लास्ट एटम है या ये आपका लास्ट एटम है जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये आपके ओपन चेन कंपाउंड्स हैं और जिनको हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH3, आप देख सकते हैं फर्स्ट एटम आपका लास्ट एटम से कनेक्ट नहीं करता। ये आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, ये आपके ओपन चेन कंपाउंड्स के पार्ट है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 Cl, आप देख सकते हैं फर्स्ट एटम आपका लास्ट एटम से कनेक्ट नहीं करता, ये भी आपका ओपन चेन कंपाउंड है। और वैसे मैं आपको बता दूं ओपन चेन कैटेगरी तो आपको अलग ही आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, वो आपको अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हाँ ये ओपन चेन है। तो ओपन चेन के लिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। ओपन चेन पर हम लोग ज़्यादा चर्चा ही नहीं करेंगे, ठीक है। ओपन की बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। फिर हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स की, ठीक है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे क्लोज चेन कंपाउंड की। क्लोज चेन की मैं बात कर दूं तो हम लोग एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्लोज चेन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिंग का एक फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्लोज चेन में हम लोग एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। कोई ना कोई एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। क्लोज चेन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे और रिंग के अंदर आपका जो फर्स्ट एटम होगा, रिंग के अंदर जो आपका फर्स्ट एटम होगा वो ऑलवेज लास्ट एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं शायद क्लोज चेन कंपाउंड्स में आपका जो रिंग होगा, ठीक है ना, आपका जो रिंग होगा उस रिंग के अंदर आपका फर्स्ट एटम ऑलवेज लास्ट एटम से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। आप कभी भी चेक कर सकते हैं 1 2 3 दिस इज डायरेक्टली कनेक्ट होगा, आप लोग देख सकते हैं, ओके। डायरेक्टली कनेक्ट होगा, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो आपका साइक्लिक कंपाउंड जो होंगे, जो क्लोज कंपाउंड होंगे, वहाँ पे आपकी रिंग फॉर्म्ड होगी और रिंग के अंदर फर्स्ट एटम मीन्स कार्बन एटम ऑलवेज लास्ट एटम से ही डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। तो साइक्लिक का तो मैं कैसे कहूँ, आप डायरेक्टली उसे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वहाँ एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हो सकता है रिंग आपकी 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, 6 मेंबर्ड हो, वो सब हो सकता है, लेकिन एक रिंग का फॉर्मेशन हो। ठीक है, आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे। क्लोज चेन हमारा फर्दर क्लासिफाइड हुआ था होमोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक, और फर्दर हुआ था हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रिंग का फॉर्मेशन ओनली कार्बन एटम से होता है, रिंग फॉर्म्ड ओनली कार्बन एटम, अगर रिंग का फॉर्मेशन ओनली कार्बन से होता है तो वो मेरा एक साइक्लिक होमोसाइक्लिक होंगे। ठीक है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये मेरी एक कार्बन की साइक्लिक रिंग है इसका फॉर्मेशन ओनली कार्बन एटम से है। जैसा कि मैं प्रीवियस लिंक में बता चुका हूँ कि टेट्रावेलेंट होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, आप सब लोग जानते हैं 4 वैलेंसी इसकी फ्री होंगी। ठीक है, तो बाकी की वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होंगी, हाइड्रोजन से ऑलवेज करेंगी। और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CS2 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 बॉन्ड CS2। तो हम लोग इसे ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, हम इसे बॉन्ड लाइन फॉर्म्ड में भी इसको फॉर्म्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था होमोसाइक्लिक की। अगर होमोसाइक्लिक के अंदर रिंग का फॉर्मेशन ओनली रिंग का फॉर्मेशन ओनली कार्बन से होता है तो वो हमारी क्या बन जाया करती है, एक होमोसाइक्लिक। ठीक है, क्या बनेंगे वो हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन की रिंग बन रही है ओनली कार्बन से फॉर्म्ड हो रही है, कार्बन के अतिरिक्त कोई भी नया अदर एलिमेंट्स नहीं आता। और अगर रिंग के अंदर क्लोज है, साइक्लिक है, ओके, अगर साइक्लिक के अंदर ओनली कार्बन एटम्स हैं तो वो मेरी होमोसाइक्लिक हो जाएगी। अगर रिंग फॉर्म्ड ओनली कार्बन की बात नहीं कर रहा और कार्बन के रेस्पेक्ट में कोई अदर एलिमेंट्स आ जाता है, कोई हेट्रो एटम्स आ जाता है, तो वो मेरी बन जाती है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अगर कोई भी साइक्लिक रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई भी हेट्रो एटम आ जाता है तो वो मेरी बन जाती है हेट्रोसाइक्लिक। आप देख सकते हैं रिंग का फॉर्मेशन अब कार्बन से नहीं हो रहा, कार्बन नाइट्रोजन चेंज हो गया, कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। अगर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है तो वो मेरी हेट्रोसाइक्लिक होगी। और हेट्रोसाइक्लिक में इन्वॉल्व होते हैं हेट्रो एटम। और हेट्रो एटम्स कौन कौन से होते हैं मेरे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। और नाइट्रोजन को हम लोग यहाँ पे कहते हैं एजा, ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं ऑक्सा, और इसको कहते हैं हम लोग थाया। ठीक है, ये इनके हेट्रोनेम है। नाइट्रोजन को एजा कहा जाता है, ऑक्सीजन को ऑक्सा कहेंगे, और सल्फर को हम लोग थाया कहेंगे। ये इनके हेट्रोनेम है। तो साइक्लिक रिंग के अंदर अगर कार्बन के अलावा अगर हेट्रो एटम्स इंक्लूड होते हैं तो वो मेरे हेट्रोसाइक्लिक बन जाएंगे। ठीक है, वो मेरे कैसे होंगे, हेट्रोसाइक्लिक बन जाएंगे। तो प्लीज पहले पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर मैं और आगे चर्चा करता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, होमो की बात हो गई। रिंग फॉर्म्ड ओनली कार्बन, अगर रिंग का फॉर्मेशन ओनली कार्बन से होता है तो वो होमोसाइक्लिक होंगे मेरे। अगर रिंग के फॉर्मेशंस में कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम्स आ जाता है तो वो मेरी हेट्रोसाइक्लिक होंगे। ठीक है ना, हेट्रोसाइक्लिक होंगे। और हेट्रोसाइक्लिक भी मेरे 2 पार्ट्स में होंगे। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक भी मेरे 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक ये मैंने बनाया है कार्बन 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 कार्बन, चेंज हो गया, हेट्रोसाइक्लिक होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन, ठीक है, चेंज हो गया, ओके। और एक मैंने ये बनाया है, ये भी मेरा एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन 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 नाइट्रोजन, चेंज हो गया, लेकिन दोनों में फर्क है। ये मेरा नॉन एरोमेटिक है और ये मेरा हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन एरोमेटिक है। एरोमेटिक सिटी कंटेन किया हुआ है, हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज द एरोमेटिक सिटी या व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल चर्चा कर रहे हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक है या नॉन हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है या हेट्रो है, केवल ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और भी मेरे पास कंपाउंड हुआ करते हैं, इसको हम लोग फ्यूरन कहते हैं। ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और भी मेरे पास कंपाउंड हुआ करते हैं, इसे हम लोग थायोफीन कहते हैं, ये भी एक मेरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये भी मेरा एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसे हम लोग प्रिडीन कहते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, प्रिडीन। ठीक है,
पिरिडीन हो गया, फ्यूरन हो गया, थायोफीन हो गया, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं सारे हमारे। ये मेरा पायरोल हो गया, ठीक है, ये मेरा पायरोल हो गया, ठीक है, ये मेरा पायरोल हो गया, ये थायोफीन, फ्यूरॉन, पिरिडीन हो गया ये मेरा, ठीक है। और भी हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और भी हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इसको इंडोल कहते हैं, ठीक है, इसको इंडोल कहते हैं, ठीक है, और इसको किनोलिन कहते हैं, और इसको हम लोग आइसोकिनोलिन कहते हैं, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स आर हेटेरोसाइक्लिक, और हेटेरोसाइक्लिक में भी फर्दर है कि कुछ एरोमेटिक है और कुछ नॉन एरोमेटिक होंगे। तो होमोसाइक्लिक की बात हो गई, हेटेरोसाइक्लिक की बात हो गई हमारी, ठीक है, होमोसाइक्लिक की बात हो गई और हेटेरोसाइक्लिक की बात हो गई, ठीक है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ एरोमेटिक की। एरोमेटिक कंपाउंड्स को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हकल्स की थ्योरी अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एरोमेटिक हम किसको कह रहे हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हम किसको कह रहे हैं। तो क्रेकुले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, 6 कार्बन मेंबर्ड की क्लोज रिंग होनी चाहिए, ठीक है, 6 कार्बन मेंबर्ड की क्लोज रिंग होनी चाहिए। हैव अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होना चाहिए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, सिंगल डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 6 कार्बन मेंबर्ड क्लोज रिंग होनी चाहिए। सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशंस होना चाहिए, वो मेरी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। मतलब बेंजीन लाइक रिंग होनी चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए, मैं उन्हीं को एरोमेटिक कंपाउंड्स कह पाऊंगा। और फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है मेरे पास बेंजीन, जिसे हम लोग कहते हैं C6H6, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं C6H6, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्रेकुले 6 कार्बन मेंबर्ड क्लोज रिंग होनी चाहिए, क्रेकुले के अकॉर्डिंग 6 कार्बन मेंबर्ड क्लोज रिंग होनी चाहिए, और ऑल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, एक एक वैलेंसी इसकी फ्री रह जाएगी, ठीक है, एक एक वैलेंसी फ्री रह जाएगी, और मैं किससे सेटिस्फाई करूंगा, हाइड्रोजन से, और ये मेरा बनेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मैं इसको ऐसे भी राइटिंग कर सकता हूं मेरे बच्चों, मैं इसको ऐसे भी राइटिंग कर सकता हूं अपने बेंजीन के स्ट्रक्चर को, ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, और ये भी मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये कंडेंस फॉर्मूला होगा, और मैं इसको ऐसे भी राइटिंग कर सकता हूं, और ये मेरा लीनियर फॉर्मूला होगा, ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी राइटिंग कर सकता हूं, और ये मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ये चारों के चारों बेंजीन के स्ट्रक्चर है, चारों के चारों एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए प्राइमरी हमारा काम क्या है कि हमारे पास एक बेंजीन लाइक रिंग होनी चाहिए। हालांकि हम लोग बाद में चर्चा करेंगे तो ये फेल हो जाएगी कॉन्सेप्ट, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है क्या ये एरोमेटिक होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। 6 कार्बन मेंबर्ड है, बिल्कुल है, लेकिन ऑल्टरनेट पोजीशंस नहीं आती, सिंगल सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशंस नहीं आता, ये एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिएगा कोई आपसे कहता है क्या ये एरोमेटिक होगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, हमें आउटर वाले एटम से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इंटरनल कंपोजिशन फिट होना चाहिए, 6 कार्बन मेंबर्ड होने चाहिए, है उसके पास, लेकिन ऑल्टरनेट पोजीशंस होनी चाहिए, जो उसके पास नहीं है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो जो लोग बेंजीन रिंग रखते हैं हमने उनको एरोमेटिक कहा है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक रिंग नहीं रखते, ठीक है, लेकिन वो कुछ एरोमेटिक रिंग नहीं रखते, तो हम उन्हें नॉन बेंजोनाइड कहेंगे कंपाउंड्स, ठीक है, हम उन्हें नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स कहेंगे। तो ये मेरी चर्चा हो गई एरोमेटिक की, ठीक है। हमारे पास यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, कौन एरोमेटिक होगा, कौन एरोमेटिक नहीं होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया मेरे पास, क्या ये एरोमेटिक होगा, बिल्कुल होगा सर, 6 कार्बन मेंबर्ड है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड है, बिल्कुल होगा, आउटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मान लीजिएगा आपसे कोई पूछता है ये एरोमेटिक होगा, आप कहेंगे यस बिल्कुल होगा, इंटरनल है, 6 कार्बन मेंबर्ड है, हाइब्रिड बना हुआ है, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या ये होगा, ठीक है, क्या ये होगा, आप कहेंगे नहीं ये नहीं होगा, 6 कार्बन मेंबर तो मौजूद है, लेकिन ऑल्टरनेट पोजीशन इसके पास नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, बेंजीन लाइक रिंग उसके पास नहीं है। कैकुले के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा क्या ये एरोमेटिक होगा, ठीक है, मैं आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा क्या ये एरोमेटिक होगा, लेकिन क्रेकुले के अकॉर्डिंग ये फेल हो जाते हैं,
तो इनके लिए हम लोग अलग से थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है हकल की थ्योरी, हकल का एरोमेटिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज हमारा क्लासिफिकेशन हो चुका है ओपन चेन जिन्हें हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्लोज चेन जिन्हें हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स कह सकते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक को आप लैब में जाकर भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उनका फ्लेम टेस्ट करें, जलाकर देखें, वंस विद ब्लैक स्मोकी फ्लेम, अगर काले धुएं के साथ जलेंगे तो वो एरोमेटिक नेचर के होंगे, और विदाउट ब्लैक स्मोकी फ्लेम बर्न्स करेंगे तो वो आपके एलिफेटिक होंगे। और एलिफेटिक मेरा हो गया। और उसके बाद हमने क्लोज की बात करी। क्लोज हमारा दो पार्ट में था, होमो एंड हेट्रो। होमो में हमने देखा कि रिंग का फॉर्मेशन ओनली कार्बन से होगा, और हेट्रो में जो हमारा फॉर्मेशन होगा कार्बन के अलावा हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होंगे। और हेट्रो एटम्स हमारे कौन से होंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये प्रेजेंट होंगे तो वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाएगा। और उसमें भी हमने देखा कि हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे जो एरोमेटिक होते हैं और एक नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। और हमारे पास फिर और कॉन्सेप्ट आया एक एरोमेटिक का। एरोमेटिक के लिए हमने कहा कि हमारे पास क्रेकुले के अकॉर्डिंग 6 कार्बन मेंबर्ड होने चाहिए, ऑल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। हमने उस बेसिस पे एरोमेटिक की बात की। हालांकि हम इसे और अपडेट करेंगे थ्योरी को। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।